हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जमदार अंसारी और आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट का अगला सीरीज़। उम्मीद करता हूं कि जो अब तक प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने देखा है वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट को देखें, बार बार देखें, जब तक कि इसके प्रत्येक प्रश्न आपको क्लियर ना हो जाए। अगर प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन में मैं कहीं से भी आपको कुछ देने का प्रयास करूं या एडिशनल नॉलेज देने का प्रयास करूं तो आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस सेट को देख रहे हों तो कॉपी और कलम साथ में रखें। चलिए दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए बस एक निवेदन के साथ अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड टैक्स। देखिए, टैक्स मीन्स होता है राजस्व या शुल्क या कर, और टैक्स का जब प्लूरल बनाना होता है तो हम उसमें ईएस जोड़ के उसका प्लूरल बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टैक्सेस, टैक्स का प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। आपको प्रीफिक्स बताना है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ एक शब्द दिया है एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मीन्स होता है अपेक्षित, जिसके पहले हम उपसर्ग अन लगाते हैं। अनएक्सपेक्टेड होता है, अनएक्सपेक्टेड मीन्स होता है अनअपेक्षित, अप्रत्याशित या आशातीत या आकस्मिक। अतः दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहला टैक्स का टैक्सेस हुआ, दूसरा एक्सपेक्टेड के पहले प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, अन। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। करेजियस। करेजियस मीन्स होता है अभीत, निडर या बहादुर, और इसका सही विलोम हो जाएगा यानी विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा कोवार्डली। देखिए, वर्चुअस मीन्स होता है गुणी, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, वैलियंट मीन्स भी बहादुर से ही मतलब है, यानी कि हमें सबसे पहले ढूंढना है कि इसका उल्टा, और इसका उल्टा होगा क्वार्डली, जिसका मतलब होगा कायर या डरपोक। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। यहाँ एंड सिनोनिम्स की बात कर रहा है। डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हराना, पराभूत करना या पराजित करना, और इसका हम देखेंगे कि इसका सही विलोम क्या हो। सही यहाँ पर पूछा है सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम्स क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका सिनोनिम्स होगा कॉन्क्वेर। देखिए, पहले ही से टिक हो गया है ये कॉन्क्वेर। कॉन्क्वेर मीन्स भी होता है परास्त करना, पराजित करना, जीतना या हराना। अगला क्वेश्चन है, टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द टीचर वर डिस्प्लीज्ड एट हिज रूड बिहेवियर। यहाँ देखना है कि एक्टिव वॉइस में बदलना है, तो सबसे पहले देख लें कि इसमें बदलाव वाज वर आया है, क्रिया के थर्ड फॉर्म आई है, यानी पास्ट का इंडेफिनिट बनेगा। तो एक्टिव में जाएंगे तो हिज रूड बिहेवियर को ढूंढिए, तीनों चारों में है। उसके बाद वाज ढूंढिए या वर ढूंढिए, तो यहाँ डायरेक्ट डिस्प्लीज्ड हो गया है, यहाँ हैज़ आ गया है, यहाँ इज आ गया है। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट का है तो आपको जब उधर जाएंगे तो नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा सा देखिएगा, वर डिस्प्लीज्ड है, हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो हिज रूड बिहेवियर। एक सेकेंड, यहाँ देखिएगा कहा है, हम सोचे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का, यहाँ वैसे नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट का बना है, बहुत बढ़िया बना है, और इसका पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो हम ढूंढेंगे हिज रूड बिहेवियर, ये सही है। डिस्प्लीज्ड की बात कर रहा है, तो डिस्प्लीज्ड की बात करेंगे तो जानते ही हैं पास्ट इंडेफिनिट का जो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट है प्लस वाज या वर है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव में है, वाज या वर। ये सेंटेंस आता किस में है, तो पास्ट के इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, तो सब्जेक्ट होगा और क्रिया सेकेंड फॉर्म में होगी, यानी सहायक क्रिया नहीं होगा। यहाँ सहायक क्रिया वाज है, यहाँ हैज़ है, यहाँ इज है, यही सहायक क्रिया नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, और हम कह देंगे कि ऑप्शन नंबर ए एक्टिव वॉइस में है, जो दिए गए पैसिव वॉइस का सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन अपना पैसेज है और पैसेज को पढ़ के सावधानी पूर्वक उसका उत्तर देना है। कंट्री लाइफ मीन्स लाइफ आउटसाइड बिग सिटीज। इट इंक्लूड्स लाइफ इन स्मॉल टाउन्स, लाइफ ऑन फार्म्स एंड लाइफ इन हाउसेस बिल्ट इन रिमोट प्लेसेस। कंट्री लाइफ इज ए क्वाइटर देन सिटी। देर इज नॉट सो प्लीजेस so much noises or dirt, such overcrowding, there is no pleasure to keep up। देखिए दोस्तों, इसको खूब सावधानी पूर्वक पढ़ा गया। उसके बाद हम इनके उत्तरों पर जाएंगे, सही उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। लाइफ आउटसाइड बिग सिटीज इज नोन एज, जो लाइफ आउटसाइड बिग सिटी इज नोन एज कह रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो पैसेज है उसको पढ़ लेने के बाद हमें पता चलता है कि जो कंट्री लाइफ है वो हमारे लिए ग्राह्य जीवन या ग्रामीण जीवन कह सकते हैं हम उसको। तो लाइफ आउटसाइड बिग सिटीज इज नोन एज, तो यहाँ बात किया है कंट्री लाइफ की, तो हम सबसे पहला ऑप्शन दे देंगे कंट्री लाइफ। ठीक, आगे चलते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड्स आउटसाइड। तो जानते हैं आउटसाइड का क्या हो जाता है। आउटसाइड मीन्स होता है असंबद्ध या बाहर या बाह्य या सीमा से बाहर या से बाहर। तो उसका विपरीतार्थक शब्द यानी कि एंटोनिम हो जाएगा इनसाइड, मीन्स अंतर्भाग, अंदर या भीतरी। व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन कंट्री, तो प्रॉपर नाउन तो होगा नहीं, किसी देश का नाम होता तो प्रॉपर होता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होगा नहीं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कलेक्टिव गुच्छा है नहीं, बचा क्या, कॉमन नाउन। यानी कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट चॉइस। ही वेंट टू जयपुर टू द जंतर मंतर। यहाँ देखिएगा जब टू लगता है तो सेकंड फॉर्म नहीं लगता, पहला ऑप्शन। सेकंड फॉर्म ये भी है, कट गया। सीन थर्ड फॉर्म है, कट गया। सी बचा। कभी भी इन्फिनेटिव के बाद क्रिया या तो फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, नहीं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही आती है टू के बाद। यानी टू जो होगा अगर आता है उसके बाद क्रिया आती है तो सब्जेक्ट बनता है इन्फिनेटिव। जानते ही इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है, काम करता है नाउन की तरह और अर्थ देता है नाने के लिए। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिल इन द ब्लैंक, 70 देखना था। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। ब्रांच का होगा ब्रांचेस। ब्रांच मीन्स होता है शाखा, उसका प्लूरल हम ईएस जोड़कर बनाते हैं। तो देखेंगे ईएस कहाँ जुड़ा हुआ है, ब्रांचेस, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ड। मेडिसिन सही है, क्रिकेट CRICKET ये भी सही है, डिपेंड ये भी सही है। परमिशन, हाँ, परमिशन मीन्स होता है अनुमति, आज्ञा या अनुमति देना। तो इसकी स्पेलिंग में डबल एस होता है दोस्तों, इसलिए ये सही है, ये गलत है। और इसका सही क्या होगा, PERMISSION, परमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। ही सेड आई वांट ए बुक। तो देखिएगा सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। ही सेड का रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दैट रहने देंगे। आई बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, जब आई आता है सब्जेक्ट को देखते हैं तो ही आई के बदले ही आ जाएगा। देखिए आई के बदले ही कहाँ है, तो दो तो खत्म हो गया क्योंकि आई के बदले आई ही है, ही दो जगहों पर है। पास्ट है तो ही के साथ वन हैड लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो आई वांट बदल जाएगा ही वांटेड ए बुक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ही वर्क्स अकॉर्डिंग माई एडवाइस। देखिए जब अकॉर्डिंग आए तो आंख मूंद के आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अकॉर्डिंग के साथ क्या लगा दीजिए, टू। अकॉर्डिंग के साथ लगा दीजिए टू। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए कंजक्शन। कंजक्शन ढूंढना है। एवरी बॉय हैज, नहीं कुछ नहीं है।
वेट हियर अनटिल आई कैम, यहाँ तो अनटिल है, इज नॉट ट्रू, वॉज ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड। यानी क्वेश्चन नंबर 74 के तरफ हम जाते हैं तो हमको एक कंजक्शन मिलता है अनटिल, तो यहाँ पर अनटिल ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 75 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, इसे जूम आउट करके एडजस्ट कर लेने दीजिए बस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए कलेक्टिव नाउन, इसमें कलेक्टिव नाउन आपको बताने हैं। 75 में कलेक्टिव नाउन आपको बताने हैं, तो ध्यान में रखिएगा। टीम, वुड, विलेज, यूथ। कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, जिससे समूह का बोध हो, यानी टीम जो है इससे समूह का बोध होता है। वुड जो है मटेरियल नाउन है, विलेज जो है कॉमन नाउन है, यूथ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, राम हैज गॉन टू स्कूल सिंपल है, नेवर टेल ए लाई ये एम्परेटिव है, द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल ये भी असर्टिव है, व्हाट ए क्लेवर बॉय यू आर ये है एक्सक्लेमेटरी। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान होती है उसमें आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख आदि का बोध होता है। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, एम्परेटिव है। मोहन वेंट टू ये तो पास्ट है, सेकेंड फॉर्म आ गया। दीज बॉयज विल प्ले फुटबॉल मैच नेक्स्ट मंडे, देखिए ये गलत है, यानी कि सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट की सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सेल या विल, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ मिला लीजिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट जो दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद विल है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, यही इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस मे गॉड प्रोटेक्ट योर फैमिली, में अगर शुरू में मे मिल जाए और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि हमें क्या करना है, उस वाक्य को ऑप्टेटिव की तरफ ले जाना है। ऑप्टेटिव है, जी हाँ, ऑप्टेटिव अगर ऑप्शन में है तो हम उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द जूरी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, तो यहाँ द जूरी ही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि वर्ड वॉज, एक सेकेंड, वर डिवाइडेड तो ये प्रेडिकेट पार्ट में चला गया, दिस पॉइंट भी प्रेडिकेट पार्ट में चला गया, जूरी डिवाइडेड ऑन, यानी जूरी ही हमारा सब्जेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन, दैट इज वन ऑफ द गर्ल्स हैव स्टोलन एग्स, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि दैट इज वन ऑफ द गर्ल्स, फिर बोला खाली स्थान दिया और बोला कि हैव स्टोलन द एग्स, यानी कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जब सजीव की बात करता है तो हु, निर्जीव की बात करता है तो विच, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन हो जाएगा, हु, यानी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं कि दैट इज वन ऑफ द गर्ल्स, माने उन्हीं लड़कियों में से एक जो अंडे चुराई होगी, चाहे अंडे चुराएगी। चूज द करेक्ट प्रोनाउन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, थोड़ा सा और ऊपर कर लें दिखाई, अभी नीचे कई प्रश्न हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग, डिड यू फिनिश द वर्क, तो देखिए जब समय का बोध करा रहा हो ना तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, समय के लिए होता है व्हेन डिड यू फिनिश द वर्क। उसके बाद इन दिस सेंटेंस द टीचर टॉट मी यस्टरडे, द वर्ड यस्टरडे इज, तो यस्टरडे की बात कर रहा है तो ये यस्टरडे जो अपना होगा वो सीधे हम चले जाएंगे एडवर्ब की तरह, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है यस्टरडे, इसलिए एडवर्ब ही कहना उचित होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, ही इज डिसीविंग, ये गलत क्योंकि कंटिन्यूअस में,
टोनी विल बी इनवाइटेड, देखिए विल बी के बाद अगर इनवाइटेड क्रिया की थर्ड फॉर्म आ गई तो समझ लीजिए पैसिव में है। डॉक्टर ट्रीट से गलत है, फ्रेंड्स हेल्प, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए एक्टिव वॉइस पहचानने का आसान तरीका कि मेल क्रिया ढूंढा जाए, पैसिव वॉइस पहचान करने का आसान तरीका कि बेमेल क्रिया ढूंढी जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मिसमैच्ड वर्ड्स, कह रहा है कि इसमें सबसे सही ढंग से मिसमैच वर्ड को ढूंढिए, शब्द को ढूंढिए, यानी एडजेक्टिव और नाउन का पेयर ढूंढना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सॉलिड और सॉलिडिटी, यही हो जाएगा। ऑप्शन तो अपना यही सही मिल गया, पहला ही। कह रहा है सॉलिड मीन्स होता है ठोस, कड़ा या दृढ़, ये एडजेक्टिव है। और सॉलिडिटी मीन्स होता है ठोसपन, दृढ़ता या सघनता, तो ये अपना नाउन हो जाएगा। बहुत सही। नेक्स्ट, आखिरी अंतिम कुछ प्रश्नों की तरफ। दोस्तों आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शायद उनके काम आ जाए। इन दिस सेंटेंस ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, पॉइंट आउट द, तो हैज़ बीन है तो प्रेजेंट की बात करता है, और हैज़ बीन के बाद लिविंग भी दे दिया तो कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अपना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ए प्रायरी नॉलेज इज ए प्रायरी नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन एज, किसके नाम से जाना जाता है? आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कह रहा है कि प्रायरी नॉलेज इज नोन एज, किस नॉलेज से जाना जाता है? तो आपको पहले प्रायरी नॉलेज के बारे में देखिए, उसके तत्काल बाद आप जान जाएंगे। प्रायरी नॉलेज इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। एग्जाम्पल एम, कह रहा है कि एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड मैथमेटिक्स, टोचोलॉजीज एंड एजुकेशन फ्रॉम प्योर रीजन्स। Posteriori knowledge is that which depend on empirical evidence. Examples included the fields of science and aspects personal knowledge. यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये पेडागॉजी है, और पेडागॉजी में आप भली भांति जानते हैं कि पेडागॉजी के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े से घुमाऊ होते हैं, और पेडागॉजी के प्रश्नों को करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी भी बरतने की ज़रूरत होती है। यानी कि हम इसमें अगर जाएंगे तो कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस होगा वही अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रायरी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रायरी नॉलेज इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही होगा। करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कौन जाना जाता है? तो यहाँ देखिएगा होलिस्टिक्स डेवलपमेंट को जाना जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होता क्या है पहले समझ लीजिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट इसेंशियली मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एबिलिटीज एंड चाइल्ड सो दैट ही or she is capable to facing the demands and challenges of everyday life. These abilities are important for success in professional fields in works. यानी कह सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 87 का होलिस्टिक डेवलपमेंट बिल्कुल सही आंसर होगा। चूज द वर्ड अपोजिट, चूज द वर्ड अपोजिट टू द गिवन वर्ड्स। क्रिएट, क्रिएट मीन्स होता है बनाना, अब रचना करना, तो इसका बिगाड़ना या बर्बाद करना। तो मेक मीन्स बनाना, ओपन मीन्स खोलना, बिल्ड मीन्स भी बनाना, डिस्ट्रॉय मीन्स है ऑप्शन अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद करना, विनाश करना। चूज द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन लाइन। टाइम इज मनी, यहाँ देखिए टाइम की तुलना की जा रही है, और इसमें तुलना किससे हो रही है? मनी से। तो जिससे तुलना होता है उसी को मान लिया जाता है, तो वहाँ मेटाफर होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मेटाफर। और मेटाफर क्या होता है? तो मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स ए कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। कंपेयरिंग वर्ड्स एज लाइक आर सो आर नॉट यूज्ड, यानी मेटाफर जो होता है एक छिपी हुई उपमा होती है। अंतिम प्रश्न रहेगा अपना, चूज द विच कैन बी सब्स्टिट्यूट इन गिवन वर्ड्स। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग की बात करें, हैंड राइटिंग मीन्स होता है हस्तलेख, लिखावट, उसका अध्ययन करने को हम कहते हैं ग्राफोलॉजी।
लिपि विज्ञान। ग्राफोलॉजी ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक और शब्द दिया है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मानव शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स क्या होता है? मानव शास्त्र। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी मीन्स होता है भाषा विज्ञान। और इटमोलॉजी मीन्स होता है कीट विज्ञान। ध्यान में रखिएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए, उसको बोलेंगे ग्राफोलॉजी मीन्स लिपि विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मानव शास्त्र, फिलोलॉजी मीन्स होता है भाषा विज्ञान, इटोमोलॉजी मीन्स होता है कीट विज्ञान। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए सब बाहल खैर। बाय बाय।